हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं, कुछ कंपनियों में लेटेस्ट अपडेट हैं, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एनएसडीएल के बारे में। आईपीओ आने के बाद से लगातार इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम है। हालांकि उस तरीके की लिस्टिंग के दौरान हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम के साथ साथ इस कंपनी में कुछ बड़े अपडेट्स भी सामने आए हैं। कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया कि 12 अगस्त को इसकी बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसमें कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट का ऐलान करेगी। साथ ही डीमैट अकाउंट को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट सामने आया है। पूरे इंडिया भर में एनएसडीएल और सीडीएसएल का आंकड़ा मिलाकर देखा जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट की संख्या है, जिनमें से देखा जाए 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हमें एनएसडीएल के पास देखने को मिल रहे हैं, जबकि बाकी का डेटा सीडीएसएल के पास में। सीडीएसएल में भी हम लोग को इसी वजह से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। 16 करोड़ 11 लाख 14,428 एक्टिव डीमैट अकाउंट की संख्या सीडीएसएल के पास में, अगर जुलाई तक का ये डेटा देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर ये सामने आ रही है, जिस वजह से एनएसडीएल और सीडीएसएल इन कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर देखा जाए एनएसडीएल का जब आईपीओ आया था, जिस तरीके का वैल्यूएशन, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी को लेकर चल रहे थे, बाजार में ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर खबरें आई थी उसके बाद इसमें इस अच्छा तरीके से लिस्टिंग गेन नहीं मिला था, लेकिन अब इस कंपनी में धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। तो 12 अगस्त को रिजल्ट के दौरान जो इसकी बोर्ड की मीटिंग होगी, रिजल्ट के बाद भी चाहें तो आप इस कंपनी को लेकर प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। कुछ और कंपनियां हैं जिनमें खबरें हैं, खास तौर पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक दोस्तों एफआईआई है जिसका नाम है एनवेस्टकॉम। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगभग 1737 करोड़ रुपए तक का माल इस कंपनी में बेचा है। तो ये एक अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर फिलहाल अपडेट सामने आया है। अडानी ग्रुप की बाकी और भी कंपनियां हैं जो टैरिफ के बाद हम लोग को काफ़ी दबाव में देखने को मिले, क्योंकि इनका कई सारा बिजनेस हम लोग को अमेरिका में देखने को मिलते हैं और भी कई सारे कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। खासतौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइज, इन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला। हालांकि निचले लेवल से इन कंपनी में हम लोग को थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों ट्रंप के टैरिफ का, जो अनाउंसमेंट हुआ था 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया, जो टोटल टैरिफ 50% हो चुका है, उसका बाजार के ऊपर इतना खास असर तो देखने को नहीं मिला। हालांकि सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो कहने का मतलब यह है कि बाजार को भी यही लग रहा है कि ये टैरिफ वगैरह सारी चीज़ें आगे चल के ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। अभी और भी क्या अपडेट आते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आज के दिन जो थर्सडे का दिन होता है दोस्तों, एक्सपायरी का होता है, इस वजह से भी कह सकते हैं बाजार में इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, कह सकते हैं, इसलिए हम लोग को शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे नेस्ले इंडिया के बारे में। नेस्ले इंडिया ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि इस कंपनी में 1:1 के रेशो में जो बोनस देखने को मिला था उसकी एक्स डेट नज़दीक आ चुकी है। 8 अगस्त इसकी एक्स डेट है। एक के साथ एक इक्विटी बोनस के रूप में मिलेगी, ऐसा कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। तो एक्स डेट की वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अब बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों हम लोग को इस कंपनी के दहेज प्लांट में कुछ एक्सीडेंट देखने को मिले थे, उसके बाद लगातार इस कंपनी में प्रेशर आया था। अब अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी वहाँ पर अपना एक्सपेंशन करने वाली है। इसके बावजूद सिगाची में हम लोग को 9% तक की और भी गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस कंपनी में फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं। तो ये कंपनी भी सबसे ज़्यादा हम लोग को बाज़ार के फोकस में देखने को फ़िलहाल आज के दिन मिली है। जीपीटी हेल्थ केयर की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट ऐसे आए, यानी बाज़ार को पसंद ही नहीं आए, ज़्यादा ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाई। इसके बाद कंपनी में 11% तक का हम लोग को डाउन देखने को मिला। इस कंपनी में इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ कि ये आईपीओ प्राइस के नीचे कंपनी आ चुकी है। 186 रुपये के आसपास इसका आईपीओ आया था, उसके नीचे अब ये कंपनी आ चुकी है, यानी इतना ज़्यादा प्रेशर इस कंपनी में रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं ये भी आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी देखने को मिल रही है। एमएससीआई इंडेक्स का आज लेट नाइट अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसमें स्विगी, विशाल मेगामार्ट, वारी एनर्जी जैसी कंपनियों को ऐड किया जा सकता है। इन कंपनी में हम लोग को $1.03 बिलियन का इनफ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये जो हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा आज लेट नाइट होगा, और
यानी कल सुबह तक ये अनाउंसमेंट आ जाएगा और 27 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। तो इस वजह से ये कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर हैं। साथ ही कई सारी कंपनियों के रिजल्ट फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अगर देखा जाए अभी सोलार इंडस्ट्री के रिजल्ट आए हैं। सोलार इंडस्ट्री का नेट पैड देखें तो 18% तक बढ़कर आया 338 करोड़, जो पहले 286 करोड़ था। रेवेन्यू भी 28% बढ़कर आया 2154 करोड़, जो पहले 1648 करोड़ था। एबिडा कंपनी का 19% बढ़कर आया 535 करोड़, जो पहले 449 करोड़ था। हालांकि कंपनी के मार्जिन 26.6% से घटकर 24.8% पर देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ एनबीसीसी के भी क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट पैड 26% तक बढ़कर आया 132 करोड़, जो पहले 104 करोड़ था। रेवेन्यू 11% बढ़कर आया 2391 करोड़, जो पहले 2142 करोड़ था। एबिडा 20% बढ़ा है 110 करोड़। मार्जिन कंपनी के 4.3% से बढ़कर 4.6% पर आए हैं। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर एनबीसीसी के देखने को मिले हैं। इनके अलावा बात करेंगे पेज इंडस्ट्री के बारे में। नेट पैट इस कंपनी का 22% बढ़कर आया 201 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू 3% बढ़कर आया 1316 करोड़ के आसपास। एबिटा 21% बढ़कर आया 295 करोड़। मार्जिन कंपनी के 19% से बढ़कर 22.4% तक रहे हैं। कंपनी की तरफ से 150 रुपये के इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी रिजल्ट की बदौलत काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। अब बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं जस्ट अभी अभी हमें दोस्तों ये रिजल्ट देखने को मिले। रुपीज़ इन लाख हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। ये वाला क्वार्टर वन का बॉक्स, ये क्वार्टर फोर का, ये क्वार्टर वन ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर वन क्वार्टर के बेसिस पर हम लोग को सिंपली ये एनालिसिस करना है। कंपनी की टोटल इनकम की बात करेंगे 1044 करोड़ के आसपास रिपोर्ट की है, जो पहले 667 करोड़ के आसपास थी। पिछले क्वार्टर में 926 करोड़ के आसपास थी। कंपनी के एक्सपेंसेस देख सकते हैं आप लोग। इस बार कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं वो हम लोग को 359 करोड़ के आसपास देखने को मिले, जो पहले 343 करोड़ थे। पिछले क्वार्टर में ये 392 करोड़ के आसपास थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए कंपनी का, तो ये हम लोग को 701 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो पहले 347 करोड़ था। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ये 659 करोड़ के आसपास था। टैक्स वगैरह देने के बाद, सारे एडजस्टमेंट वगैरह के बाद अगर देखा जाए कंपनी का, जो हम लोग को टोटल पैट देखने को मिला है, यानी कि नेट पैट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए, ये कंपनी ने इस बार 526 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो पहले 262 करोड़ था। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। पिछले क्वार्टर में ये 493 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बीएसई की तरफ से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया गया है, जिस वजह से ये कंपनी कल के दिन काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इस कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर भी खुद से स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं।